नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वीराज चौहान की कितनी रानियां थीं, वे उनका क्या क्या नाम थी और किस प्रदेश से थी, ये आज तक कोई नहीं जानता। इसके बारे में किसी ने भी उल्लेख नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान की कितनी पत्नियां थी और कौन कौन थी। तो ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। पृथ्वीराज रासो काव्य में उल्लेख है कि पृथ्वीराज चौहान जब 11 वर्ष के थे तब उनका प्रथम विवाह हुआ था। उसके पश्चात प्रतिवर्ष उनका एक एक विवाह होता गया जब तक पृथ्वीराज 22 वर्ष के न हुए तब तक। उसके पश्चात पृथ्वीराज जब 36 वर्षीय हुए तब उनका अंतिम विवाह संगीता के साथ हुआ था। पृथ्वीराज प्रथम विवाह मंडौर प्रदेश की नाहड़ राव परिहार की पुत्री जम्बावती के साथ हुआ था। पृथ्वीराज रासो काव्य के हस्तप्रस्थ में केवल 5 रानियों के नाम लिखे हैं। वे इस प्रकार हैं: जम्बावती और इच्छिनी, यादवी, शशिवर्ता, हंसावती और संयोगिता। पृथ्वीराज रासो काव्य की लघु हस्तप्रस्थ में केवल 2 नाम हैं, वो हैं इच्छिनी और संयोगिता। और सबसे छोटी हस्तप्रस्थ में केवल संयोगिता का ही नाम उपलब्ध है एवं संयोगिता का नाम सभी हस्तप्रस्थों में उपलब्ध है। चंद्रावर्ती की बात करें तो पृथ्वीराज रासो काव्य में उल्लेख है कि चंद्रपुंडरी प्रदेश की राजकुमारी चंद्रावती का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। उसके गर्भ से स्पादलक्ष साम्राज्य का उत्तराधिकारी रेणसी संबंधित हुआ। इतिहास विदों का मत है कि रेणसी कल्पित नाम है, वस्तुतः उसका नाम गोविंद आसित है, परंतु चंद्रपुंडरी प्रदेश की राजकुमारी का विवाह पृथ्वीराज से हुआ था, ये उचित है। संयोगिता हरण का दृश्य पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में तिलोत्तमा नाम से, पृथ्वीराज रासो काव्य में संयोगिता नाम से, सुरजन चरित्र महाकाव्य में कांतिमती नाम से संयोगिता का उल्लेख मिलता है। संयोगिता का उल्लेख रंभा मंजरी महाकाव्य में और हमीर महाकाव्य में नहीं प्राप्त होता। संयोगिता का हरण इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। उसमें पृथ्वीराज की वीरता की प्रशंसा चारों देशों में चल रही थी। एक बार संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता का और सौंदर्य का वर्णन सुना। उसके पश्चात वो उनसे प्रेम करने लगी थी। दूसरी ओर संयोगिता के पिता जयचंद ने संयोगिता का विवाह स्वयंवर माध्यम में करने की घोषणा कर दी। जयचंद ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की परिसमाप्ति पर संयोगिता के स्वयंवर का मुहूर्त था। जयचंद अश्वमेध यज्ञ करके भारत पर स्वप्रतिष्ठा का इच्छा रखता था, परंतु पृथ्वीराज ने उसका विरोध किया था। अतः जयचंद ने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया और उसे द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की प्रतिमा स्थापित कर दी। दूसरी ओर जब संयोगिता ने जाना कि पृथ्वीराज स्वयंवर में अनुपस्थित रहेंगे तो उसने पृथ्वीराज को बुलाने के लिए दूत भेजा। संयोगिता मुझे प्रेम करती है, ये जानकर पृथ्वीराज ने कन्नौज नगर की ओर प्रस्थान किया और स्वयंवर के बीच में से घोड़े पे उठाकर